अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कादरी साहब, मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा, मोहतरम आली जनाब अलहाज मुमताज़ अहमद खान साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हल्का चार मीनार, आली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली नामपल्ली, आली जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली हल्का हाजा, रियाजुल हसन आफंदी साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन क़ानून साज काउंसिल, डैस पर तशरीफ़ फरमा मजलिस अराकीन बल्दिया, सुदूर व मोतमदीन मुहिब्बान मजलिस। आज का जलसा एहतजाजी जलसे आम है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में जो हालात हैं आप उसको रोज़ देख रहे हैं, और ये तमाम वाक़यात हुकूमत की पुष्टपनाही और हुकूमत की सरपरस्ती में इक़्तिदार पर रहने वाले और अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की, अराकीन पार्लियामेंट की शय पर ये वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। इसलिए कि आप देखते हैं कि हमारे अपने शहर में एक पुलिस की महकमे पुलिस की जानिब से CCTV कैमरे शहर में नस्ब किए गए हैं, और एक मामूली सा चोर, एक छोटा सा लड़ाई झगड़े का वाक़या होता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, महीनों बेल नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मुकम्मिल दीदा, पूरी दीदा दिलेरी के साथ वो गुंडा अनासिर, वो फिरका परस्त जो इक़्तिदार की सरपरस्ती में मासूम और मजलूम बेगुनाहों को पकड़कर दरिंदगी के साथ कत्लेआम कर रहे हैं, और उस पर तरफे तमाशा ये है कि उसका वीडियो निकालकर पूरे दुनिया में वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दीदा दिलेरी के बावजूद क्या इस मुल्क का कानून, क्या पुलिस ओहदेदार अगर एक मामूली से एक छोटे वाक़ये पर सजा देते हैं मुजरिमों को, तो फिर वहां की पुलिस क्या कर रही है? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्यों उनको सजाएं नहीं दी जाती? ये हौसले बुलंद इसीलिए हो रहे हैं कि हुकूमत के इशारे पर वहां का कानून इंतजामिया भी मजबूर और बेबस होकर जालिमों की पुष्टपनाही कर रहा है, जिसके नतीजे में ये वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज हिंदुस्तान की जेलों में कई ऐसे बेकसूर जिन पर कोई सबूत नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं, उसके बावजूद कई मुस्लिम नौजवान जेलों की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दीदा दिलेरी से कत्लेआम करने वाले 2 दिन 3 दिन के अंदर गिरफ्तार भी होते हैं, रिहा हो जाते हैं, मामूली दफात लगाए जाते हैं। यही वजह है कि अगयार के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस मुल्क का कानून जिसको इस वक्त बीजेपी अपनी मर्जी और मंशे के तहत चलाती जा रही है और पूरी दुनिया में रुसवाई का सबब बनते जा रही है, जिस हुकूमत को दोबारा इख्तिदार मिला, इसलिए इख्तिदार मिला कि वो अपनी नाकामियों को दोबारा सही सुधार सके, लेकिन अफसोस कि वो अपनी मनसूबाबंद तरीके से RSS की आइडियालॉजी पर इस मुल्क में सिर्फ फिरका परस्ती के जरिए अपने इख्तिदार को मजबूत करना चाहती है। और अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए वो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों, दलितों, मजलिमों, बेबसों और बेकसों पर जुल्म के लिए खुली छूट दी है। और इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां उसकी क़ियादत मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं होती इस किस्म के वाक़यात करने की। लेकिन जहां पर हम हर एतबार से कमजोर और बेबस हैं, वहां पर यह जुल्म होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं फख्र से यह कहूंगा, ऐ दरिंदो, तुम देख रहे हो, तुम्हारे जुल्म के बावजूद तुम्हारी तलवार उनके सीने पर चली, तुम्हारी तलवार उनके गर्दन पर चली, लेकिन उस मजलूम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके यह साबित कर दिया कि इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुसलमान डर और खौफ के माहौल में जीने वाला नहीं। अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए और अपनी इस्लामी शिनाख्त को बचाने के लिए जान दे सकता है, लेकिन इस्लाम पर कभी हर्फ आने नहीं देगा। कितने वाक़यात हुए आपके सामने हैं। मैं आप तमाम से मुअद्दिबाना इल्तिमास करूंगा कि और जहां तक भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ऐवान पार्लियामेंट में नक़ीब मिल्लत
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कारकर्दगी, उनकी खिदमत और उनकी मेहनत को आप देख रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत और मजलिस के अराकीन असम्बली दिन रात यही कोशिश में लगे हैं। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अगर मजलिस पहुंच रही है तो उसका मकसद यही है कि मजलूमों को मजबूत करें और एक मरकज सियासी पर लाएं, ताकि वो अपने मसाइल को वो अपने हलकों में अपनी ताकत के जरिए हल कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।